नसीब बहुत बलवान होता है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। खान देश के राजा मोहन रॉय के बेटे चंद्र प्रताप को एक दिन किसी सांप ने काट लिया। सांप का ऐसा चढ़ा कि ना तो कोई काम करने योग्य थे और ना ही उनका किसी काम में मन लगता था। यहाँ तक कि उनको अपने महल से भी नफरत हो गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि सब लोग उनसे नफरत करने लगे। तो इन सब से दुखी होकर कुंवर अपना देश छोड़कर दूसरे देश के किसी मंदिर में रहने लगे और वहां भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। उस देश के राजा का नाम बलि था। उनकी 2 बेटियां थी। वो दोनों हर रोज सुबह उठ के सूर्यदेव को प्रणाम करती थी। पहली लड़की बोलती थी कि हे महाराज, आपकी वजह से हमें सब सुख मिल रहा है। और दूसरी लड़की बोलती थी कि हे सूर्यदेव, हमारे नसीब में जो लिखा है आपकी वजह से वो हमें सुख सुविधा से मिल रहा है। तब एक दिन राजा ने उन दोनों लड़कियों की बात सुनी तो राजा को दूसरी लड़की पर बहुत क्रोध आया। वो कहती थी कि हम जो खा रहे हैं अपने भाग्य से खा रहे हैं। तब राजा सोचते हैं कि मैं इनके पिता के साथ इस राज्य का राजा भी हूँ, इन्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए, ना कि सूर्यदेव का। तब गुस्से में महाराज अपने मंत्री को बुलवाकर कहते हैं कि इसको किसी भिखारी के पल्ले बांध दो। जब इसे पता चलेगा कि इसको सूर्यदेव दान देते हैं, उसके नसीब से है कि या फिर मेरे। यह कहकर मंत्री उसे उसी मंदिर में ले जाता है जिसमें राजकुमार बीमार पड़े हुए थे और उन्हीं से शादी करा देता है। राजकुमारी को ये सीख मिली थी कि लड़की से वधू बनने के बाद उनका पति ही उनका ईश्वर होता है, तो वो उनकी पूजा करने लगी। एक दिन वो उनको नदी किनारे लेकर गई और वहां पर झोपड़ी बनाकर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दूसरे दिन राजकुमारी अपने पति को घर छोड़कर घर का कुछ छोटा मोटा सामान जैसे खाने पीने को कुछ लेने जाती है। उसको किसी से कोई शिकायत या शिकवा नहीं थी। उसको ये लग रहा था कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो उसके नसीब के में लिखा हुआ है। जब वो वापस आती है तो क्या देखती है कि एक सांप उसके पति के सर के नीचे बैठा हुआ है और एक सांप उसके पति के छाती पर बैठकर उसके मुंह से निकलने वाली सांस को अपने मुंह में ले रहा है। उन सांपों ने बोला कि अरे ओ दोस्त, तुझे शर्म नहीं आती? तू राजकुमार की छाती पर बैठ के तंग कर रहा है। दूसरा बोलता, तू मुझे बोल रहा है, पहले खुद को देख। जो तूने अपने बिल में सोना इकट्ठा कर रखा है वो कितना गंदा है। ऐसे कर करके इन दोनों ने अपने अपने भेद खोल दिए। फिर सांप कहता कि क्या तुझे लगता है, क्या मुझे नहीं पता कि तेरी मौत सिर्फ कांजी पीने से ही हो सकती है? और तेरे को क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तेरी मौत सिर्फ गर्म पानी से ही होगी? दूर खड़े दरवाजे पर पत्नी उनकी सारी बातें सुन लेती है। उसको यह पता चल जाता है कि एक सांप की मौत गर्म पानी से होगी और दूसरे सांप की कांजी पीने से। जो सांप उसके पति की छाती पर बैठा था वो उसके पति के अंदर का सारा जहर निकाल देता है और फिर जो पत्नी होती है वो किसी तरह अपने पति के अंदर से जहर निकाल देती है, उसको गर्म पानी और कांजी पिलाकर, और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बाद में दोनों मिलकर सांप के बिल को खोदते हैं और उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है। अब क्या था, जंगल में मंगल हो गया। उन दोनों की जिंदगी एकदम से बदल गई। उन्होंने अपना एक राज्य कायम किया और वो बस राज्य में यही चाहते थे कि हर प्रजा को सुख मिले, और उन्होंने किसानों को मुफ्त जमीन दी। जब पड़ोसी देश के राजा को पता चला कि उनके साथ वाले देश में प्रजा का इतना ध्यान रखा जा रहा है तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो जाके देखेंगे कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं। जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि जो उस राज्य की राजकुमारी थी और कोई नहीं बल्कि उनकी दूसरी बेटी थी, जिनको उन्होंने भिखारी से विवाह करा दिया था। तब उन्होंने लज्जित होकर उस बेटी को बोला कि बेटी, तुम सही कहती थी, आदमी से बड़ा नसीब है
और तुमने ये साबित भी कर दिया अपने पति को ठीक कर कर और इस राज्य बनाकर। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जहाँ पर पूजा ना करने योग्य लोगों की पूजा हो और जहाँ पर पूजा करने योग्य लोगों की बेइज्जती हो, वहाँ पर अकाल, मरण और भय तीनों चीजें होती हैं।